नमस्कार। आपने अली बाबा ग्रुप का नाम तो सुना होगा और अली बाबा ग्रुप का नाम सुना होगा तो आपने जैक मा का नाम भी सुना होगा। आजकल खबर इसकी आ रही है कि जैक मा लापता हो गए हैं। जी हाँ, आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य होगा कि आखिर जैक मा इतने बड़े बिजनेसमैन लापता कैसे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे 2 महीने से जैक मा को किसी ने भी नहीं देखा है। आखिर इतने बड़े उद्योगपति जैक मा गायब कहाँ हो गए? आइए इनका विस्तार से बारे में जानते हैं। अलीबाबा की स्थापना जैक मा ने किस प्रकार की, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है वाईराज और आप देख रहे हैं मेरे साथ नमस्ते इंडिया की इस प्रोग्राम में। चलो शुरू करते हैं। दुनिया के प्रमुख बिजनेसमैन में शामिल अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा का जन्म 10 सितंबर सन 1964 को चीन के जेहिजिंग में हुआ था। जैक मा के अलावा इनका नाम मा युनता। आपको बता दें कि जैक मा का पुराना नाम मा युनता। आज जिस जैक मा की संपत्ति 14 खरब रुपए, वहीं जैक मा अपने कॉलेज के दिनों में 3 बार फेल भी हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि चीन की कई कंपनियों ने उन्हें अयोग्य कहकर नौकरी नहीं दी थी। जैक मा दुनिया के प्रमुख धनी लोगों में से एक है। नौकरी न मिलने के कारण जैक मा ने अपना संघर्ष जारी रखा था और 1998 में अलीबाबा की स्थापना की थी। जैक मा ने करियर शुरुआत में काफी चुनौतीपूर्ण भी रहा था। जैक मा ने 30 अलग अलग जगह पर नौकरी की थी, लेकिन उन्हें हर बार निराशा हाथ लगी थी। सबसे पहले जैक मा एक पुलिस की नौकरी के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन उनकी एक डील को देखकर उन्हें साफ मना कर दिया। इसके बाद वो एक KFC में नौकरी करने लग गए और KFC पहली बार उनके शहर में आया था। इस नौकरी के लिए 24 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 23 लोगों को चयन हो गया, लेकिन जैक मा का चयन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जैक मा ने अपने करियर की शुरुआत में कितनी ठोकरें खाई होगी। अब बात करते हैं जैक मा ने किस प्रकार अलीबाबा की स्थापना की। ये बात है 1994 में। जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना था और 95 में शुरुआत में अपने दोस्तों की मदद से अमेरिका गए थे। यहीं पर ये पहली बार अमेरिका की यात्रा की थी, जब उन्होंने देखा इंटरनेट को पहली बार देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी भी इंटरनेट चलाया भी नहीं था और जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने वीर शब्द खोजा था। उन्हें वीर शब्द से कई जानकारी अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वो ये देखकर चौंक गए कि उस सर्च में इंजन चीन का नाम कहीं नहीं था। अगली बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए कि चीन की इंटरनेट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। और इस प्रकार अलीबाबा कंपनी की स्थापना हुई कि कुछ दिन उन्होंने सरकारी काम करने के बाद वे अपने वापस गांव आ गए। उन्होंने अपने मित्र को एक कंपनी स्थापित करने के लिए पैसे मांगे और उस कंपनी का नाम था अलीबाबा कंपनी, और यहीं से अलीबाबा कंपनी की नींव रखी गई। शुरुआत में इस कंपनी का ऑफिस अपना खुद का अपार्टमेंट बनाया। इन दिनों अपने मित्रों के इन्वेस्टमेंट के अलावा उनके पास कोई पूंजी का माध्यम नहीं था, परंतु बाद में जब कुछ और कंपनियों की मदद से उन्होंने निवेश $24 मिलियन और बढ़ गया। इस प्रकार अब चीन में अलीबाबा एक जाना पहचाना नाम बन गया। चीन के लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें इंटरनेट पर व्यावसायिक करना सिखाने के बाद अब ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी थी। एक छोटे से गांव के लड़के का सफर, जिसके पास न खर्च के लिए पैसा भी नहीं था, वो इतनी बड़ी कंपनी को स्थापित करने में सफल हुआ, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि उसमें जज्बा और कुछ करने दिखाने का उसमें ललक थी, कुछ कर गुजरने का। सबसे जरूरी है जिज्ञासा, हर वक्त कुछ नया सीखने की। जिस इंसान में तबल है सीखने की, उसकी सफलता ही बुलंदियां छूना तय है। वो 1000 बार असफल होकर भी एक ना दिन सफलता के पायदान पर पहुंच ही जाता है, जो हमें असंभव जान पड़ते हैं। जैक मा कहते हैं कि दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। ज्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण समान होते हैं, जबकि असफलता की कई वजह से मिल सकती है। जैक मा कहते हैं कि अपने बुरे दिनों में आपको अधिक फोकस होना चाहिए और अपने दिमाग पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि अपनी ताकत पर। अब बात करते हैं कि आखिर जैक मा गायब कहाँ हो गए। चीन के फाइनेंशियल सिस्टम की खामियों की खुलीमार आलोचना करना जैक मा को महंगा पड़ गया, क्योंकि जैक मा ने चीनी सरकार के प्रति उनकी आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि चीनी सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अब बात करते हैं कि जैक मा की तबाही की कहानी। अब बात करते हैं उस मीटिंग की जहां से जैक मा की और चीनी सरकार की बात बिगड़ी। जैक मा 24 अक्टूबर 2020 को एक मीटिंग के दौरान निशाने पर आए थे। उस मीटिंग में चीनी राजनीति
और अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारी पहुंचे थे, जिसमें जैक मा ने चीनी बैंकों की आलोचना की थी। वे बोले, बैंक फंडिंग के लिए कुछ गिरवी रखने की मांग करते हैं, जिससे नई तकनीकों को फंड नहीं मिल पाता है और नए प्रयोग रुक जाते हैं। उन्होंने कहा कि चीनी नियमों को भी राह में रोड़ा अटकाने वाला बताया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जैक मा की कहीं बातों के बारे में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जानकारी मिली तो वे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने जैक मा को सीन से गायब करने का आदेश ही दे दिया। और इस तरह लिखी गई जैक मा की तबाही की कहानी। फिर क्या हुआ? पहले चीन ने अक्टूबर 2020 में जैक मा के एंट ग्रुप के 2.7 लाख करोड़ के आईपीओ को रोक दिया। फिर कुछ दिनों बाद ही चीन ने एंटी ट्रस्ट नियम बनाए, जिसके तहत अलीबाबा के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इससे अलीबाबा के मार्केट कैंप में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा शेयर गिरावट आई थी। जैक मा को सबक सिखाने के लिए चीनी सरकार ने उसकी सेंट्रल बैंक के एंट ग्रुप के अफसरों से अपना पूरा बिजनेस को नए नियमों के हिसाब से रजिस्टर करने को कह दिया, ताकि क्रेडिट, इंश्योरेंस और मनी मैनेजमेंट की से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। किसी गड़बड़ियों की स्थिति में कंपनी के अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी तय की गई। आपको बता दें कि दुनिया भर में सुपरस्टार थे जैक मा। चीन में अगर सबसे ज़्यादा नाम जैक मा के लिया जाता है, दुनिया में अगर बात होती है तो जब जब चीन का नाम आता है, जब जब जैक मा का नाम आता है, और यही छवि उनकी दुश्मन भी बनी। जैक मा के ई कॉमर्स और फिटनेस बिजनेस तय करते थे कि चीन के लोग किस तरह शॉपिंग करेंगे और कैसे खर्च करेंगे और कैसे बचत करेंगे। चीनी टेक्नोलॉजी के चहेते और चीन के अघोषित दूत के रूप में जाने जाने वाले जैक मा दुनिया भर में मशहूर थे। जैक मा की अंग्रेजी पर पकड़ और सबसे मेलजोल रखने की खासियत ने उन्हें अलग ही पहचान बनाई। यूट्यूब पर उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हुई। जैम का दावोस जैसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में लगातार जाने जाते थे, नेताओं की तरह भाषण देते थे। कभी कंपनी के इवेंट में माइकल जैक्सन के कपड़े पहनकर डांस भी करते थे, तो कभी शॉर्ट फिल्म में अपने कुफुंग कौशल का प्रदर्शन करते थे। क्वार्टर्स के मुताबिक जैक मा बहुत पॉपुलर हो गए और चीन के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग से तुलना होने लगी। दुनिया में जैक मा चीन के सुपर लीडर शी जिनपिंग से भी ज़्यादा चर्चा में आए थे और पॉपुलर भी हुए थे, और यही छवि उनकी गायब होने की कहानी भी बनी। आपको पता होगा चीन की छवि कैसी है। अभी हाल फिलहाल में चीन के खिलाफ बोलने वाली एक महिला को 3 साल की कैद की सजा हो गई थी, जिन्होंने चीन के कोरोना के प्रति अपना भाषण दिया था और वहां की सरकार की बुराई की थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चीन का इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर केशव मिश्रा कहते हैं कि चीन इन्हीं मोहरों के जरिए न सिर्फ वैश्विक उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करता है, बल्कि उनकी सफलता दिखाकर चीन अपनी जनता को संतुष्टि का भी एहसास देता है। प्रोफेसर केशव मानते हैं कि चीन के लिए दुनिया में आगे जाने की योजना से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कि देश के अंदर विरोध को ही पनपने न दिया जाए। जैक मा भी ऐसे ही एक मोहरे थे, लेकिन वो हालातों का जायजा नहीं ले पाए और उनकी छवि दुश्मन बनी। आपको बता दें कि जैक मा कभी एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। आज भले ही वो चीन के ही जोंग सांग से पिछड़ गए हो, पर बता दें कि कभी वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हुआ करते थे। उनकी कंपनी अलीबाबा की तुलना जेफ वोजेज की अमेजन से होती थी। जानकार उन्हें चीन का अघोषित दूत भी कहा जाता था। उन्हें कहा जाता था कि वे दुनिया में चीन की छवि बदल देंगे। साल की उम्र तक साधारण अंग्रेजी शिक्षक रहने से लेकर चीन की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक बनने तक जैक मा की कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा देती थी। अब हालत यह है कि 2 महीने से उन्हें ना किसी ने देखा है, ना ही उन्होंने किसी कार्यक्रम में भाग लिया है। दुनिया भर के अखबार और टीवी चैनल पूछ रहे हैं आखिर जैक मा कहाँ गायब हो गए। एशिया की 5वें सबसे अमीर व्यक्ति है। तो ये थी दोस्तों जैक मा की कहानी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नमस्ते इंडिया के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।